हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें मैंने जो है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व करवा दिया है। एक आधा क्वेश्चन उसमें रह गया होगा, वो भी मैं फर्दर वीडियोस में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब हम जो आए हैं, आज जो क्वेश्चन है अब ये है हमारा इग्नू 2019 का क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो उसको उसी के हिसाब से करेंगे काम। कि क्वेश्चन है कि शो दैट W एक सब स्पेस हमें गिवन है जहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है। हमें ये प्रॉपर्टी क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सम जो है वो 0 आना चाहिए। इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये सब स्पेस है। उसके बाद हमें फाइंड अ बेसिस ऑफ W। अब हमें क्या करना है कि इस W के लिए बेसिस फाइंड करनी है। तो बेसिस फाइंड करेंगे एंड देन एक्सटेंड दैट बेसिस टू अ बेसिस ऑफ R क्यूब। मतलब हमने जो बेसिस फाइंड की उसके बाद क्या हम कुछ उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं जो कि वो पूरे R3 की बेसिस बन जाए। फर्दर चेक वेदर द सब स्पेस, एक और फिर सब स्पेस हमें दिया हुआ है x1 x2 x3 सच दैट x1 minus x2 equal to 0 of R cube is same as that of W or not. Also find the dimension of W intersection x। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ इतना, उसके बाद जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले तो सब स्पेस लेने के लिए, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें पता है कि वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। वन स्टेप टेस्ट क्या होता है कि अल्फा x प्लस बीटा y हमें W में बिलोंग कराने होते हैं। मतलब ऐसे, फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू W implies that अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग करना चाहिए W में। तो ये होता है हमारा सब स्पेस का वन स्टेप टेस्ट। तो ये टेस्ट हम लगाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि x हमने ले लिया कोई, x2 और x3, y हमने ले लिया y1 y2 और y3, ठीक है। एंड अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं हमारे R में। ये क्या है, स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वन स्टेप टेस्ट को अप्लाई कर दो। क्या होगा, अल्फा x प्लस बीटा y, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा x की जगह क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 प्लस बीटा y1 y2 y3, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखनी है कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करवा रहा होगा, x1 x2 और x3 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे y1 y2 और y3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही हमें देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट मिलेगा जब हम करेंगे। तो क्या होगा, अल्फा ऑफ x1 प्लस बीटा ऑफ y1, ठीक है जी। अल्फा ऑफ x2 प्लस बीटा ऑफ y2, ठीक है। अल्फा ऑफ x3 प्लस बीटा ऑफ y3, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टी क्या गिवन है, प्रॉपर्टी क्या गिवन है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सम हमें 0 चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इन तीन, अब ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है कुछ, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर देंगे। कर दीजिए जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, इसको मिटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। कीजिए, अल्फा ऑफ x1 प्लस बीटा ऑफ y1 प्लस अल्फा ऑफ x2 प्लस बीटा ऑफ y2 प्लस अल्फा ऑफ x3 प्लस बीटा ऑफ y3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान रखने हैं कि हम कर क्या रहे हैं, आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए
कि हम क्या कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को सम कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। ये आ गया, हमें सम कर दिया, ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्फा वाले आप अलग लिख लीजिए और बीटा वाले अलग लिख लीजिए, बीटा y1, बीटा y2, बीटा y3। ठीक है, अल्फा कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3, बीटा कॉमन लिया y1 प्लस y2 प्लस y3। अब ये हमें गिवन है, हमने एलिमेंट्स लिए हैं, 0 है और ये भी क्या है, 0 है। तो ये क्या आ गया, 0। मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी कि इसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी जो कि हम करवाना चाह रहे थे। दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज कि अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W। अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W। ठीक है, यानी कि ये जो हमें W दिया हुआ था, सो W is a सबस्पेस ऑफ R3। ये है हमारा पहला काम। अब हमारा एक काम खत्म हुआ है। अब दूसरा क्या था, देखें जरा। दूसरा था फाइंड अ बेसिस ऑफ W। फाइंड अ बेसिस ऑफ W। तो W तो हमारा यही है, तो भाई W तो हमारा यही है, तो क्या करें। W क्या है, x1 x2 x3 सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो 0 है, इसका सम जो है वो 0 है। अब हमें चाहिए बेसिस। तो एक चीज़ है, जब हम लोग बेसिस कहीं पे भी फाइंड करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, लिखना नहीं है, ये आप एग्ज़ाम में मत लिख के आ जाना। एक स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं R³ की। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई इन दोनों का जो मतलब इन तीनों का सम जो है ना वो 0 है। तो क्या होती है वैसे स्टैंडर्ड बेसिस होती है हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये तो हो नहीं सकती बेसिस, सिंपल सी बात है। बट हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे लगा के देखो क्या होगा। अगर मैं ये 1 और 0 मतलब x1 को 1 लगा दूं, x2 को 0 पुट कर दूं, पुट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 0, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज x3 इक्वल टू -1 हो जाएगी। या अगर नहीं आया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक जो बेसिस बनेगी, मान लीजिए बीटा 1 कह देता हूँ उसे मैं, वो बनेगी हमारी 1 0 और -1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस जो है ना वो थोड़ा सा हमारे काम आती हैं, हर जगह आती हैं। और एक बार क्या कीजिए कि x1 को 0 पुट कर दीजिए और x2 को 1 पुट कर दीजिए। अब क्या होगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, 0 1 और x3, यानी x3 की वैल्यू अगेन क्या हो गई, बीटा 2, 0 1 और -1 दिस। सो बीटा 1 कॉमा बीटा 2, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, B1 लिख दो, बीटा 1 और बीटा 2 आर बेसिस ऑफ W। तो अब बात ये, कुछ बच्चे ये भी पूछने लगेंगे कि सर इसमें 2 ही क्यों आई, क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 है। इसमें LI वैक्टर्स कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इनको तो हम चूज़ कर सकते हैं बट इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी एक को हमें LD रखना पड़ेगा। अगर हम x3 की बात करें तो क्या आएगा, -(x1 + x2), तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2। तो ये हमारा दूसरा काम हुआ। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा काम हुआ। अब देखते हैं, अब जो है
अब हमारा तीसरा काम क्या है, इसमें काम बहुत सारे दे रखे हैं। 7 नंबर के लिए ये जो एग्जामिनर है जिन्होंने पेपर सेट किया है, ये आपसे पूरे दिन की दिहाड़ी करवाएगा। कह रहा बेसिस एंड देन, अब हमें ये बेसिस मिल गया, अब वो कह रहा है कि इसको एक्सटेंड करो कि R3 की बेसिस बन जाए। भाई R3 की बेसिस बन जाए, यानी कि मान लीजिए मैंने कहा भाई बीटा 1 जो है ये बेसिस है। अब वो कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट इसमें ऐसा डालो ताकि वो पूरा का पूरा R3 की बेसिस हो जाए। ठीक है जी, 1 0 -1 0 1 और -1, मतलब तीसरा एलिमेंट मुझे कोई इसमें डालना है। वी हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट सच दैट द 3 विल फॉर्म द बेसिस ऑफ R3। तो देखिए क्या, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड बेसिस है, आप क्या कीजिए, कुछ मत करो, 2 के लिए हमने चेक कर लिया है, तीसरा आप इसमें डाल के चेक कीजिए कि लेट मान लीजिए बीटा 3 = 0 0 और 1, इसमें करके देखो क्या होगा। कैसे चेक करते हैं LILD, मैट्रिक्स बना लीजिए सिंपल, 0 1 -1 और 0 0 1। देखिए क्या ये LI है, या अगर LI हो जाए, LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, 0 1 0 ऐड कीजिए, -1 1 + 0 1 ना, हाँ ठीक है। आगे 0 1 0, आप क्या कीजिए 0, इसको ऐड कीजिए 0 1, यानी इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 पिवट मिल गए। यानी कि जो हमने ये जो एलिमेंट ऐड किया है, ये जो तीसरा एलिमेंट हमने ऐड किया है, वो जो है बिल्कुल इसके साथ LI है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हैंस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट and form a basis of R3। ठीक है, ये जो है हमारा इसको बेसिस फाइंड कर देगा। चेक भी कर सकते हैं क्योंकि इसका लीनियर स्पैन हम देखेंगे। वही अल्फा ऑफ 1 0 -1 प्लस बीटा ऑफ 0 1 -1 गामा ऑफ 0 0 1। तो देखिए क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। तो ठीक है, ये LI और ये क्या है यहाँ पे, ये भी LI, गामा है ना हमारे पास। ठीक है, = R3, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये हमारे पास R3 की बेसिस हो गई। ये हमारा आधा काम हो गया। अब अभी तक हमारा आधा काम हुआ है, या आधा घंटा हो चुका है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि फर्दर चेक वेदर द सबस्पेस X, अब एक और सबस्पेस दे दिया X। क्या कह रहा है, X1 X2 X3 R3 का है सबस्पेस सच दैट X1 - X2 = 0। ठीक है, ऑफ R3 इज सेम एज W और नॉट। तो भाई क्या कह रहा है, X1 - X2 = 0, यानी कि X1 = X2, यानी कि ये किस तरीके का बनेगा, ये बनेगा X1 और X3। तो भाई ये किसी भी एंगल से जो है हमारे W के सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम 0 था और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स सेम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अगर डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन X, डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन X, तो पहले तो W इंटरसेक्शन X पता होना चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप W लिख लीजिए, X1 X2 X3 R3 X1 X2 X3 = 0। ठीक है, तो हमें चाहिए W इंटरसेक्शन X। क्या होगा,
पहले तो ये बिल्कुल सेम है ये दोनों, यानी कि x1 और x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, -2 ऑफ x1, ठीक है। तो ये हमारा W इंटरसेक्शन x है। अब इसकी डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितनी चॉइसेस है हमारे पास, कितनी चॉइसेस हैं। तो डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन x इज कितना है? एक ही चॉइस है, कितने एलिमेंट कर सकते हैं? एक, तो यानी कि 1। सो दिस इज द क्वेश्चन हमारे पास जून 2019 में आया था। ये इसका सॉल्यूशन था, 7 नंबर का क्वेश्चन था, और इसको आप करेंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा लगने ही वाला है। पहली चीज़ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।